तो आज हमारे पास जो कहानी है वो वाकई कमाल है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में थोड़ा पढ़ा, बहुत दिलचस्प है। सोचिए, एक इंसान के 43वें जन्मदिन पर उसे याद करने के लिए 43 देशों के कवि ऑनलाइन जमा होते हैं। 43 देश, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और ये कोई मतलब सेलिब्रिटी या कोई राजा महाराजा नहीं थे। हाँ। ये थे एक गुजर चुके आईपीएस अफसर डॉक्टर मनुमुक्त मानव। अच्छा। तो आज इस डीप डाइव का मिशन यही समझना है कि एक व्यक्तिगत श्रद्धांजलि एक ग्लोबल लिटरेरी इवेंट आखिर बन कैसे गई। बिल्कुल, चलिए इसे समझते हैं। तो देखिए, इस कार्यक्रम को मनुमुक्त मानव मेमोरियल ट्रस्ट ने आयोजित किया था जी। और इसका पैमाना मतलब आप अंदाजा लगाइए। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सिंघानिया यूनिवर्सिटी के कुलपति और पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार गर्ग। ओह, तो काफी बड़े नाम जुड़े थे। बहुत बड़े। मेहमानों में नेपाल के भाषा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गोपाल ठाकुर अच्छा से लेकर वर्ल्ड बैंक की सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एस अनुकृति तक शामिल थीं। वर्ल्ड बैंक से भी, मतलब ये सिर्फ कवियों का जमावड़ा नहीं था। बिल्कुल नहीं, इसमें हर क्षेत्र के बड़े नाम जुड़े थे। यहाँ आकर्षक बात यही है, ये कोई मतलब स्थापित साहित्यिक उत्सव तो था नहीं, ये तो एक परिवार का दुख था। सही बात है। तो ये जो व्यक्तिगत दुख है वो वैश्विक सद्भाव का एक माध्यम बन गया। ये अपने आप में कमाल है। मुख्य अतिथि डॉक्टर गोपाल ठाकुर ने भी कहा कि ये कोशिश वाकई में तारीफ के काबिल है और दूसरों को हिम्मत देती है। और उस व्यक्तिगत दुख का सबसे मार्मिक क्षण तो शायद वो था जब डॉक्टर मनुमुक्त के पिता, जो ट्रस्ट की चीफ ट्रस्टी भी हैं, डॉक्टर राम निवास मानव, उन्होंने खुद उन्हें श्रद्धांजलि दी। हाँ, ये तो बहुत भावुक पल रहा होगा। उन्होंने एक दोहा पढ़ा जिसने मतलब सबका दिल छू लिया। उन्होंने कहा, पुत्र शोक के बाद भी करता हूँ उपभोग, मुझसे थे दशरथ भले, सह न सके वियोग। वाह, ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक पिता का दुख नहीं है, ये सीधा हमारे साहित्य और पौराणिक कथाओं से जुड़ जाता है। राजा दशरथ से अपनी तुलना की आत्मा थी। हाँ, एक तरह से तो यही थी। और ये भावना सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रही, इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। उन 43 देशों में। हाँ, जापान से डॉक्टर रमा पूर्णिमा शर्मा, नाइजीरिया से राखी बिलंदानी, स्वीडन से सुरेश पांडे, अमेरिका से मंजू श्रीवास्तव, मतलब 6 महाद्वीपों के लोग जुड़े थे। ये दिखाता है कि दर्द और कला की कोई भाषा या सरहद नहीं होती। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये घटना कला की असली ताकत को दिखाती है। टेक्नोलॉजी ने मंच तो दिया, पर जोड़ने वाली डोर तो भावनाएं ही थी। हाँ, एक पिता का दुख, एक बेटे की याद, और कविता की वो शक्ति जो सरहदों को नहीं मानती। ये सिर्फ मतलब शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, ये साझा मानवता का एक वैश्विक प्रदर्शन था। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? हाँ, इसका निचोड़ क्या है? मतलब साफ है, ये सिर्फ एक याद में रखी गई सभा नहीं थी। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि कैसे कला और भावनाएं जब एक साथ मिलती हैं तो वो एक व्यक्तिगत त्रासदी को भी एक ग्लोबल कम्युनिटी बनाने की ताकत देती हैं। एक ऐसी कम्युनिटी जो संस्कृतियों और टाइम जोन से परे हो। बिल्कुल। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। क्या? कि आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हम सब स्क्रीन के जरिए जुड़े हैं, क्या इस तरह के वर्चुअल आयोजन हमारी विरासत और समुदाय की जो पारंपरिक धारणाएं हैं उन्हें हमेशा के लिए बदल रहे हैं? क्या यही भविष्य है याद करने का और एक दूसरे से जुड़ने का?